डायरेक्टर साहब ये फिल्म के हमारे 12 के सूरे बकरा सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 223 तिलावत करवाने लगा है। तर्जुमा अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइस, आप लोग इस वीडियो को गौर से देखें कि इस वीडियो में कैसे मुसलमानों को मजाक उड़ाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचा जा रहा है। आजकल जो भी ऐरो गैरो ऋतु खैरों भी उठ के मुसलमानों को फिल्म बनाने लगता है। वीडियो में दिखाया गया, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि हम दो हमारे 12 और किस तरीके से महिलाओं को इस पिक्चर गलत सीन दिखाया गया है। आप लोग मुसलमान भाई है वो सारे के सारे एकजुट हो और इन पिक्चरों के खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए ताकि ऐसा पिक्चर मुसलमानों के ऊपर ऐसा फिल्म ना निकले। तो आप लोग आज इस पिक्चर को बायकॉट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई इन पिक्चरों को न देखें जिनसे आपके दिमाग में, आपके मिजाज में गलत थॉट आए। ठीक है, चलिए गाइस वीडियो को चालू करते हैं। तुम्हारी खेतियां हैं, जिस तरह चाहो चले जाओ। अरे भाई ऐसे इस तरीके से थोड़ी है भाई, तुम अपने मन से जो मन में आता है वो सारे के सारे भाई यहाँ पर ये करने चले आते हैं। समझदारी ज़माने के लोगों ने जब कलामुल्लाह सुना, पत्थर दिल पिघलते रह गए। वो अंदाज़ बयां हमारे रखता वइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह। सारी कायनात में सबसे बेहतर बात अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह से बेहतर कोई समझा ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तू जो बता रहा है वैसा नहीं अंदाज कुरान शरीफ को हाथ में लेकर तर्जुमा किया जा रहा है और उनको माना भी बताया जा रहा है। सुनिए किस तरीके से है और किस तरीके से मूवीजों में दिखाया जाता है, किस तरीके से मूवीजों में बोला जाता है। क्या नॉन मुस्लिम है, इनके वीडियो को मतलब देखने के बाद क्या उनके दिमाग में सोच आएगा, क्या सोचेगा कि इस्लाम इस तरीके से औरतों के साथ पेश आता है, मतलब औरतों के साथ तुम जो समझ रहे डायरेक्टर हमारे 12 के मुसलमान जाहिल हैं। मुसलमान जिसको तौहीद का इल्म है उसके सामने तुम सब जाहिल है। उन्हें रिक्शा चलाने वाला होगा, तुम जाहिल है उसके सामने। जिसके पास तौहीद का इल्म है वो इल्म वाला है। तुम जो सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा पढ़ के अंदाजे में ऐसा करे, पिक्चराइजेशन बोलते हैं, जैसा मीडिया चैनलों पे न्यूज़ चैनल वाले कैसा पुकारते हैं, तर्जुमे को मिले कोई दहशतगर्द कोई बात पढ़ा जैसा। निसाउन अल्लाह ने इरशाद फरमाया हरसुन लकुम, क्या अंदाज़े बयां है अल्लाह ताला ने फरमाया। इसका तर्जुमा इस तरह, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती। ये जो डायलॉग बोलने वाला इंसान से पैदा होके नहीं आया, उन्हें भी इंसान से पैदा होके आया। हमारी माएं उनके बदनों से पैदा होके आए ना। हर निसा, तुम्हारी मां का भी जिक्र है इस आयत में, हमारी मां का जिक्र भी इस आयत में। हरसुल लकुम, अल्लाह ने खेती बनाई। ये और बात है कि आज के मौजूदा जमाने में स्पर्म बैंक भी है, मालूम है? जैसा ब्लड बैंक रहते थे यूरोपियन कंट्रीज में, मर्द की मनी का बैंक है। कोई अगर वैसा पैदा होना चाह रहे तो उसकी इख्तियार की बात है। गए खरीदे, किसका नुस्खा है कि औरत के रहम में डाले बच्चा पैदा हो। निसाउन हरसुल लकुम, और अल्लाह का दीन वो चीज है जिसमें एक एक छोटी छोटी बात का अदब बताया गया है। तुम तो ये बात कर रहे हो तो हम इस तरह की बात है, सेक्सुअल हैबिट की बात है, इस तरह की बात करेंगे। लेकिन ये दीन ऐसा है जिसमें हमको पेशाब करने का तरीका बताया है। सही बात है, बिल्कुल इसकी बातें दिन की तरह रोशन है। पेशाब करके तहारत लेने का हाथ हमें बताया गया, कैसा धोना, बैठकर पेशाब करना हमें सिखाया गया और ये अदब सिखाया गया। इस्लाम की पेशाब की लापरवाही नहीं छोड़ोगे कब्र का अज़ाब तुम्हें हो सकता है। डराया भी गया, सिखाया भी गया, अदब बताया। तुमको पेशाब करने का तरीका नहीं आता, तुम पिक्चर निकाल धोने कौन सा हाथ इस्तेमाल करने का तरीका बताया गया। जिस हाथ से हम धोते उस हाथ से तुम खाते। तुम बेअदब है, हम अदब वाले, और तुम सिखा रहे। तुम जिस हाथ से खाते ठीक भी आने लगा है। ठीक है, तुम्हारे पास इतनी बदतमीजी है, पेशाब के छींटे तुम्हारे कपड़ों को लगे हुए, तुम्हारे बदन को लगे हुए, इन्फेक्शन हो रहा, बीमारी हो रही, तुमको परवाह नहीं है। एक एक मुसलमान जिसको तुम फटीचर समझ रहे, तहरत का तरीका आता, बच्चा पेशाब करने के बाद अपने बदन को पाक और साफ रखता है। इसलिए वो जगह साफ रखी, समझ रहे? थोड़ा अभी स्टार्टिंग में तो अदब, जब तहारत का अदब बताया गया है तो इस आयत के अंदर हम किस तरीके सेक्स करने का तरीका और अदब बताया गया है। ये जानवरों की तरह नहीं, सही बात बिल्कुल है, रेपिस्टों की तरह नहीं, ये अदब है जो अल्लाह तुम्हें सिखाता है।
अरे पिक्चर में तो गलत चीज दिखाया गया था। तुम्हारे बच्चा जन्म देने की जो जगह है तुम्हारी औरतों में, तुम जिस तरह चाहो ऊपर भी आयत आप देखेंगे जहां अल्लाह ने कहा जिस तरह चाहो, तो जिस तरह तुम्हारे रब ने चाहा उस तरह दाखिल होना। औरत की शर्म का जिसको वजाइना कहा जाता है, अब खुल के पूरे बात, यानी बच्चा जन्म होने की जगह मैं मेरी मां से नहीं से खत्म, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा तुम्हारा रब शर्मादा नहीं किसी बात के बयान करने में। वजाइना जहां बच्चा पैदा होता है जिस जगह से, और दूसरा जो शर्मगाह में मर्द और औरत की जगह है वो बैक पैसेज है। मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने बैक पैसेज से हम बिस्तरी इंटरकोर्स करना हराम कर दिया, वजाइना की तरफ से इंटरकोर्स करना हलाल नहीं अल्लाह ने पसंद किया। लेकिन ये आयत का नुज़ूल कब हुआ, इसके कई मुफस्सिरीन तफसीर करें। एक यही तरीका जो अनु कपूर तुम करे दीन सिखाने का, वो जमाने में यहूदियों में करे थे। यहूदियों का अकीदा ये था अगर पीछे के हिस्से से औरत के साथ हम बिस्तरी करी जाए तो बच्चा पागल पैदा होता। ये यहूदियों का अकीदा था। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, पिक्चर जो दिखा रहे हैं इसको गौर से सुनिए। मतलब सेक्स करने का जो तरीका है, इंटरकोर्स की जगह तो वेजाइना है। मर्द सामने के पोजीशन से भी वेजाइना में दखल कर सकता, मर्द पीछे के पोजीशन में से भी वेजाइना में दखल कर सकता। पीछे से भी सेक्स जायज है, सामने से भी सेक्स जायज है, लेकिन पोजीशन वेजाइना है। लेकिन पीछे से अगर बैक पैसेज में इंटरकोर्स किया जाए वो हराम है। इस आयत में वो कहा गया पीछे के पोजीशन से अगर वेजाइना में जाना चाहते हो हलाल है, सामने की पोजीशन से वेजाइना में जाना चाहते हो हलाल है। हर्जुल लकुम, जिस तरह चाहो दाखिल है। मुहाजिरीन सहाबा का पोजीशन है। बात को गौर से सुनो, 50 से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। तो वहां की औरतों से निकाह हुआ तो जो आदमी इस्लाम के बारे में गलत सोचता है उनके लिए खास करके वीडियो ठीक है, और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पीछे के हिस्से से इंटरकोर्स करना मना है, लेकिन मुहाजिरीन से निकाह होने के बाद ये अमल हमारे साथ हो रहा। आयत पढ़ के बताया गया जिस जगह से चाह सकते हैं दाखिल हो, सामने से हो या पीछे से, अगर पोजीशन वेजाना है तो काफी है। वहां साहबा में अंडरस्टैंडिंग है, अदब है इस आयत के अंदर। हम जिस तरीके से दुनिया के जिस मजहब को भी तुम मानो, ये अदब की बात है। दूसरी चीज, कौन इख्तियार दे दिया अनु कपूर आपको ये आयत हमको समझाने की? ये बेचारे को भी आलिमों के ब्रदर के किस्से ने मालूम था, नहीं तो इन्हें बोलता भी नहीं था। कौन इख्तियार दे दिया आपको? अल्लाह का कलाम समझाने के लिए अल्लाह का कलाम समझने की जरूरत है, और जो अल्लाह का कलाम समझ जाता तो मुसलमान हो जाता। तुम अगर कलाम समझ के अनु कपूर तुम मुसलमान हो जाते, तुम अब तक समझे नहीं, इस वजह से मुसलमान नहीं है। लिहाजा तुमको रत्ती बराबर हक नहीं है अल्लाह के कलाम समझाने का, इसलिए कि मुसलमान अल्लाह का ईमान रखने से सीखा, इसी वजह से। क्योंकि आप समझे नहीं, आप समझ जाओ, समझने का मतलब इस्लाम की आगोश में आ जाते। आप नहीं समझे इस आयत को अब तक, इस वजह से वहां पर है। जब आप मुसलमान हो जाएंगे समझेंगे, जरूर लाके समझेंगे, आप समझेंगे। मगर आप देखिए कमाल है, फिल्म में एक्टिंग के जरिए भी 12 बच्चे बताना पड़ा तो शेरवानी को भी पहनना ही पड़ा इसमें। किसी का नहीं कॉन्सेप्ट नहीं, एक्टिंग के वास्ते भी शेरवानी को भी पहनना ही पड़ा। तो समझो, ज्यादा बच्चे पैदा करना आज के जमाने में करना भी नहीं। आप चाह रहे हो नहीं, मिजाज जैसा बच्चा क्या इलीगल है? ज्यादा बच्चे पैदा करना हिंदुस्तान में क्या इलीगल है? किसी का 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, क्या इलीगल है? ये बिल्कुल राइट है। पॉलिटिकल जलसों में मालूम हुआ पीएम साहब को भी इतने भाया है, अमित शाह को भी इतने भाया है, फलां को भी इतने भाया है। अकबर साहब बोले पर तुम तकलीफ, अगर इलीगल नहीं है इस मुल्क के अंदर ज्यादा बच्चे पैदा करना तो जरूर करना चाहिए, इसलिए कि इसकी 2 वजह है। इस मुल्क की आबादी बढ़ेगी तो पूरे दुनिया के लोगों के सामने हमारा दबदबा रहेगा। आज हिंदुस्तान पूरे ग्लोब के अंदर सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट माना जाता है यहाँ की आबादी की वजह से। दुनिया के लोग आज हिंदुस्तान से ताल्लुकात क्यों कायम करते? ग्लोबल मार्केट होने की वजह से। यहाँ एक कार लॉन्च करे लाखों बिक जाते, एक प्रोडक्ट लॉन्च करे करोड़ों बिक जाते, मार्केट के नजरिए से। और अगर ये चीज रोकथाम इलीगल कर दो, पाबंदी सबको आ जाती, सब एहतियात करते हैं। और उसका नतीजा क्या है ये भी देखिए। नॉर्थ कोरिया का सदर है, चिंगपांग, क्या नाम है उसका?
हाँ? किंग जोंग पॉन्ग। ये मौलाना साहब को हमारी तरफ से सल्यूट है नॉर्थ कोरिया में एक बच्चे से हर ज्यादा एक पैदा एक्सप्लेन के साथ बताया है, कुछ साल जैसे हर एक मुस्लिम भाई और नॉन मुस्लिम भाई इस वीडियो को देखकर समझ सकता है कि जो आज पिक्चर आ रहा है हम जो और हमारे जो 12 है इस पिक्चर को गलत तरीके से दिखाया गया है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो पिक्चर देखेगा उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप ही लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना जो सो मजबूर आदमी से समझाता था, लोग डरते हैं उससे, आंखों से आंसू निकालिए, स्टेज से रोते हुए देख कहकर आज हमारी आबादी इतनी कम हो गई। माओ मेरी तुम्हारे से गुजारिश है, अब बच्चे पैदा करना शुरू करें। किंग पोंग का ये स्टेटमेंट 8 महीने पहले की न्यूज़, रोते हुए अपील करा औरतों से, अब आबादी हमारी बढ़ाना है। ये हाल होता तो दोस्तों, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन तरीका ये है हम आपको सिखाते सीखो ना। आप कुरान की आयत पढ़ के इतने गलत तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इतने गलत तरीके से बयान कर रहे हैं, दहशतगर्दाना तरीके से। देखो इस्लाम में कैसा है, औरतों के साथ ऐसा करो बरं। YouTube पे चैनल है नौजवानों देखो मत, डॉक्टर इस्लाम से गायनेकोलॉजिस्ट है और सेक्सुअल हेल्थ ट्रेनर है, एजुकेशनिस्ट है। लल्लन टॉक जैसा मशहूर चैनल, न्यूज़ 24 जैसा मशहूर चैनल, बड़े न्यूज़ चैनलों पे उसके इंटरव्यूज हुए हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हजारों बच्चों को बिठा के उन्हें सेक्सुअल एजुकेशन देगी। इसमें क्या बताया जाता? मास्टरबेशन करने के तरीके क्या हैं, औरतों के अंदर जी स्पॉट किसको बोलते हैं, औरत को ऑर्गेज्म कब रिलीज होता, मर्द आदमी अपनी बीवी रहो गैर बीवी रहो किसके साथ सेक्स कितने बार कर सकता, सारी एजुकेशन दी जाती है। और दुनिया में सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन ये करे तो अच्छा, हम आपको से ताल्लुक नहीं, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अल्लाह की आयत जो सबसे हसन कलाम है उसको ऐसा दहशतगर्दाना तरीके में बता रहे हैं। हाँ तो ये समझ जाना पड़ेगा और मुसलमानों को बोझ के नाम चढ़ाना पड़ेगा। दीन आप अगर सीखे नहीं सीखे कुफारा को दीन से नहीं। अब जो मुसलमान दीन से दूर हैं, ये फिल्म देख के उनका क्या हाल होने वाला सोचिए आप। ये आयत पढ़ दी है, कभी मुसलमान तर्जुमे से कुरान आज तक नहीं पढ़ा जिंदगी में, और दहशतगर्दाना तरीके से तर्जुमा बता दिया। इंस्टाग्राम पे बैठे हुए, फेसबुक पे बैठे हुए, यूट्यूब पे बैठे हुए, वही बैठे हैं मुसलमान बच्चे हिंदुओं के सामने क्या बोलते हैं, इस्लाम लिबरल, ये भी कर लो, मिठाई भी खा लो दिवाली की, जैसा आता है सुनो। ये जहन बनता हमको अंदाजा नहीं है नुकसान कितना बड़ा होने वाला है। बिलखुसूस नौजवान 16 साल 14 साल 15 साल 18 साल 25 साल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो गैरों के साथ अपने माहौल में, उनसे सब पे बड़ा असर होने वाला इस बात का। बिल्कुल अल्लाह के दीन से जुड़ना, उलमा से जुड़ना, अहले इल्म से जुड़ना, तफासिर से जुड़ना, अहादीस से जुड़ना, दुरूद से जुड़ना। और आखिरी बात, अनुभव तुम्हारे लिए और ये फिल्म के डायरेक्टर तुम्हारे लिए। तुम कुरान की आयत समझाने की कोशिश करो भी मत, इसलिए कि तुम मुसलमान नहीं, समझने वाला मुसलमान मत, जो मुसलमान है वो समझा सकता। तुम अभी मुसलमान नहीं है, समझाने की कोशिश मत करो। हाँ, लेकिन अल्लाह का कलाम तुम्हारे समझने के लिए हमसे समझो, हमारे उलमा से समझो, हमारे इल्म वालों से समझो। पहले समझो फिर अमल करो, फिर उसके बाद दुनिया को समझाना।